माना जा रहा है कि शाही ईदगाह मस्जिद भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है, जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दरअसल ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। कुल 13.37 एकड़ जमीन में 2.37 एकड़ का हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे में है, जबकि 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है और हिंदू पक्ष की पूरी जमीन पर दावा करता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि पर सुनवाई करे। इस विवाद का मूल 1968 में हुआ समझौता है, जिसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने जमीन विवाद को निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता कर लिया था। जब याचिका फरवरी 2020 में दायर की गई तो ये भी विवाद था कि जमीन को लेकर 1968 में हुआ समझौता अवैध है। इसके विपरीत हिंदू पक्ष का दावा है कि इस मामले की शुरुआत सन 1618 से हुई थी और इसे लेकर कई बार पहले भी मुकदमे हो चुके हैं। विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया है कि मस्जिद परिसर में एक कमल के आकृति का खंबा और शेषनाग की तस्वीर उपस्थित है। इसके साथ ही हिंदू धार्मिक प्रतीक और इनग्रेविंग के भी सबूत वहां पाए गए हैं, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने इस साल मई में मथुरा विवाद से जुड़े सारे केस अपने पास ट्रांसफर कर लिए थे और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया था। शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वर्चुअली इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसमें कमिश्नर सर्वे और हाई कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग थी। साथ ही हिंदू पक्ष के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए गए सभी केस को मथुरा कोर्ट में सुनवाई करने की मांग की है। उसी को लेकर सुनवाई चल रही थी। इन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि कार्रवाई चलने दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आगे इस मामले में सुनवाई 9 जनवरी को होगी। इस मामले में एक तरफ जहां विवाद को इस मामले में छूट दी गई थी। अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद सुनवाई हुई तो कई सवालों का जन्म होगा। यहाँ उपासना अधिनियम कानून पालन क्यों नहीं किया जा रहा, ये सवाल भी सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो इस मामले में आपको बता दें कि याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अधिनियम की धारा मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अधिनियम की धारा 43B के तहत ये मामला उपासना अधिनियम के तहत नहीं आता। इस धारा के मुताबिक कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई जिसका इस अधिनियम के बनने से पहले न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी में निपटारा कर दिया गया है, उसे इस कानून से छूट प्राप्त होगी। इस मामले में 1968 में दोनों समूहों के बीच समझौता हो गया था, जिसका आदेश 1973 और 1974 में दिया गया था। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।